अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सब सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे देते रहा करें। आज की एपिसोड में लिसनर्स मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूं जो कराची से नुमान ने हमारे साथ शेयर की है। शाह फैसल कॉलोनी की बहुत ही खौफनाक कहानी है। मगर कहानी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को, जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली रिसीव हो सके। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। मोहम्मद नुमान ने हमें मेल की है कराची से और वो कहते हैं कि मैं आपका प्रोग्राम रेगुलरली सुनता हूँ और मुझे आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके चैनल पर बहुत ही दिलचस्प और खौफनाक कहानियाँ होती हैं जो मैं बहुत दिलचस्पी से सुनता हूँ। मैं भी आपके साथ अपनी एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। सुनते हैं नुमान की कहानी। नुमान कहते हैं कि हम शाह फैसल कॉलोनी में हम लोगों ने एक घर रेंट पे लिया। जिस मोहल्ले में हम लोगों को घर मिला, हमारे घर के साथ एक खाली घर था। हम लोगों को आए हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे, मगर उस घर को देखकर ऐसा लगता था कि वो बहुत ही कदीम अरसे से खाली है। उसके दरो दीवार बहुत ही बोसीदा थे और उस पर जमी हुई मिट्टी की लहरें तहें ये बताती थीं कि ज़मानों से इस घर में कोई नहीं आया। इलाका मकीन भी कहते थे कि ये घर सदियों से खाली है। कोई भी नहीं जानता कि ये घर किसका था और कौन यहाँ पर रहता था, क्योंकि यहाँ पर कभी कोई आया ही नहीं था। इसकी टूटी फूटी दरो दीवार इसकी खस्ता हाली को जाहिर करते थे। हम लोगों को आए हुए भी कुछ दिन ही हुए थे। अक्सर घर वाले शिकायत करते थे कि हमें इस तरह से महसूस होता है जैसे उस घर में कोई होता है। वो घर खाली हो के भी खाली नहीं, यानी वहाँ से ऐसा महसूस होता है कि कभी कभार किसी के बोलने की आवाज़ें आती हैं, जैसे उस घर में हलचल होती है, चहलकदमी होती है। कभी उस घर के दरवाजे खुलने और बंद होने की रात को आवाज़ें आती हैं। वो इस तरह से हमें फ़ील होता था कि हमारे घर के साथ एक खाली प्लॉट था। लेफ़्ट साइड पे खाली प्लॉट था और राइट साइड पे वो पुराना घर था। अब हम लोगों को अक्सर तजस्सुस होता था कि हर कोई ये कहता है कि ये घर तो ज़मानों से खाली पड़ा है, फिर यहाँ पर हलचल क्यों होती है। एक दफ़ा ऐसा हुआ, गर्मियाँ थीं, हम लोग सब अपने घर के छत पर सो रहे थे। मेरे पेरेंट्स, मेरी बहनें, मैं, मेरा छोटा भाई, हम सब लोग सो रहे थे। तो मेरा फेस जो था वो उस घर की दीवार की तरफ ही था। थोड़ी ही देर के बाद तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था। मुझे ऐसा लगा उस घर की तरफ से हमारी छत की तरफ कोई झांक रहा है। मैंने बड़े गौर से उस चीज़ को देखना चाहा कि वो क्या चीज़ है, मगर उसकी मुझे सिर्फ आंखें नज़र आ रही थी क्योंकि रात का टाइम था और अंधेरा था। वो आंखें इस तरह से चमक रही थी जिस तरह से बिल्ली की आंखें चमकती हैं, मगर बिल्ली का चेहरा इतना बड़ा नहीं हो सकता, वो किसी बड़ी चीज़ का चेहरा था। मैं थोड़ा सा डर गया और मैंने करवट दूसरी तरफ ले ली। 2 से 3 बार उस चीज़ ने हमारे घर की तरफ झांका था और मैं वाज़िया देख रहा था। सब सोए हुए थे। मैंने करवट दूसरी तरफ चेंज कर ली, मगर मुझे चैन नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज़ है। तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजरे होंगे। मैंने दोबारा करवट ली और मैं उस तरफ बड़े आराम से देखने लगा। तो मैंने क्या देखा कि उस दीवार के ऊपर कोई बैठा है। जिस तरह से कोई औरत बैठी होती है और उसके बाल खुले हुए हैं,
और वो उस दीवार के ऊपर चढ़ के बैठी है। मैंने पूछा कौन है, मैंने ऊंचा सा पूछा कौन है, तो उसने उस घर की तरफ छलांग लगा दी। मेरे देखते देखते उसने उस घर की तरफ छलांग लगा दी। मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि मेरे बोलने पर उस चीज़ ने उस घर की तरफ छलांग क्यों लगा दी। मेरी आवाज़ सुनकर घर वाले जाग गए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें। तो मैंने उन लोगों को बताया कि अभी इस दीवार के ऊपर कोई बैठा था और मेरे देखते ही देखते उस तरफ किसी ने छलांग लगा दी है। और मुझे ये वहम होने लग गया था कि वो खाली घर है, हो सकता है वहाँ पर कोई चोर हो तो वो हमें नुकसान ना पहुँचा दे। मैं उठा और मेरा भाई भी मेरे पीछे खड़ा था। हमने कहा कि हम ऊपर दीवार पर चढ़कर देखते हैं कि उस तरफ किस चीज़ ने कूदा है और क्या चीज़ उस तरफ फलांगी है। जैसे ही मैं दीवार के ऊपर चढ़ा देखने के लिए तो मैंने देखा कि बिल्कुल उस दीवार की उस तरफ सामने सीढ़ियाँ थीं और उन सीढ़ियों में वही 2 आंखें चमक रही थीं। मैंने वाज़िया उन आंखों को देखा। वो आंखें इतनी भयानक थीं और उनकी रोशनी बहुत ही ज़्यादा वाज़िया थी। मैं उन आंखों की रोशनी को देख रहा था। मैं डर के पीछे हो गया और मैंने अपने भाई से कहा कि वहाँ कोई चीज़ है, कोई आंखें चमक रही हैं। मेरे भाई ने कहा कि पीछे हो जाओ, पता नहीं वो क्या चीज़ होगी और हमें कोई नुकसान ना दे दे। मगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। मेरे फादर ने भी मुझे यही कहा कि नीचे आ जाओ, आगे मत जाना, क्योंकि हमारे पास कोई वेपन नहीं था, कोई असला नहीं था, वो चीज़ हमें नुकसान भी दे सकती थी। मैं पीछे आ गया और फिर आकर उधर ही लेट गया। मगर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी इस खौफ के साथ कि उस घर में, उस बंद खाली घर में कौन सी चीज़ हो सकती है। थोड़ी ही देर के बाद उस घर के जितने भी दरवाजे थे उनको ज़ोर ज़ोर से किसी चीज़ ने बजाना शुरू कर दिया। अब हमारा खौफ और तजस्सुस और बढ़ गया था कि खाली घर जो कदीम अरसे से खाली है, उस घर में आखिर कौन है इतनी रात को। सुबह हुई। मैंने और मेरे भाई ने यह डिसाइड किया कि हम दीवार फलांग कर उस घर में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर वहाँ पर क्या चीज़ है, क्योंकि अगर तो वो कोई चोर है या कोई ऐसी चीज़ है, हो सकता है हमें कोई डराने की कोशिश कर रहा हो कि हम लोग ये घर छोड़ दें और यहाँ पर किसी का कोई ऐसा गैर कानूनी काम हो जिसकी वजह से हमें कोई डरा रहा हो। तो हम क्यों ना छत फलांग कर जाते हैं और उस घर में देखते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या चीज़ है। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। हम लोगों ने बड़ी हिम्मत की। हमने अपने घर में किसी को नहीं बताया। हम लोग ऊपर गए, हम दोनों भाइयों ने दीवार को फलांगा और हम उस घर में कूद गए। सामने बिल्कुल सीढ़ियाँ थीं। वो घर इतना खस्ता था कि इस तरह से लग रहा था कि अभी इस पर पाँव रखेंगे तो छत नीचे गिर जाएंगे। हम लोग आराम से सीढ़ियाँ उतरे। जैसे हम लोग सीढ़ियाँ उतरे, उसके आगे एक पुराना सा दरवाज़ा लगा हुआ था और सहन में से इस तरह से आवाज़ आ रही थी जैसे कोई झाड़ू लगाता है। हमने एक दूसरे के तरफ देखा कि इस बंद घर में झाड़ू कौन लगा रहा है। हमने कहा कौन है वहाँ। हमने दरवाजे को खोलना चाहा तो वो दरवाज़ा अंदर की तरफ से बंद था। हमने दरवाज़ा खटखटाया तो एकदम से वो जो झाड़ू की आवाज़ आ रही थी वो रुक गई और अगले ही लम्हे वो दरवाज़ा खुल गया। जबकि हमने दरवाजे के पास आते किसी को नहीं देखा, क्योंकि वो दरवाज़ा इतना पुराना था कि उसमें जगह जगह पर सुराख थे। अगर उस दरवाजे की तरफ कोई भी आता तो हम लोग उसको देख लेते, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं आया और वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। हम लोग थोड़ा से डर गए थे कि ये क्या माजरा है। जब हम लोग अंदर गए तो वहाँ पर किसी जगह पर कोई झाड़ू नहीं लगा हुआ था। वहाँ पर मिट्टी की ऐसी तहें जमी हुई थी कि यहाँ पर सदियों पहले कोई आया हो शायद, और सदियों से इस घर में कोई नहीं आया। हर तरफ जाले थे, टूटी हुई खिड़कियाँ थीं और दरवाज़ों के ऊपर पुराने ज़मानों के ताले लगे हुए थे। और वो दरवाजे इस तरह से पुराने थे कि शायद हाथ लगाते ही वो गिर जाते। हम लोग बहुत ही हैरान हुए कि इस घर की हालत को देखकर तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई हो सकता है। फिर भी हमने ऊंचा सा पूछा कि क्या यहाँ पर कोई है। सामने बरामदे में एक कमरा था, उसका जो बाहर ताला लगा हुआ था वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लग गया। हमने पूछा कौन है वहाँ पर, जबकि ताला तो बाहर से लगा हुआ था, फिर अंदर कोई कैसे जाता। उसकी एक तरफ से टूटी हुई खिड़की थी
और उसका एक हिस्सा सिर्फ साथ लगा हुआ था। हमने उस टूटी हुई खिड़की में जाकर जब झांका तो अंदर एक औरत बैठी हुई थी। उसकी दीवार की तरफ उसका फेस था और हमारी तरफ उसकी कमर थी। हमने पूछा, कौन हो तुम और इस बंद कमरे में बाहर से जो लॉक है कैसे आई हो अंदर? वो हमारी बात का जवाब नहीं दे रही थी और इस तरह से बैठी हुई थी कि जैसे वो कुछ खा रही है। कुछ हड्डियां नुमा चुबाने की आवाज़ आ रही थी। हमने फिर पूछा, कौन हो तुम? जवाब क्यों नहीं देती? वो जैसे ही हमारी तरफ पलटी वो बहुत ही भयानक थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, उसका बहुत ही ड्रामना चेहरा था और देखते ही देखते उसकी शक्ल की कई बन गई। उस एक बंद कमरे में उस औरत की शक्ल की कई और औरतें बन गईं। हमने जब ये माजरा देखा हमें सब कुछ भूल गया। हम उल्टे पाँव अल्लाह अकबर के नारे लगाते भागे छत की तरफ। जब हम छत की तरफ भागे तो पीछे से खौफनाक चीखों की और ऊंचा ऊंचा रोने की आवाज़ें आने लग गईं। हमारी हालत बहुत ही ख़राब थी। हमें नहीं पता चला कैसे हम लोगों ने दीवार को फलांगा और हम लोग अपने घर जाकर गिरे। नीचे आए तो हम लोगों के सांस फूले हुए थे। हमने अपने घर वालों को बताया कि हम उस बंद खाली घर में फलांग कर गए हैं और वहाँ पर हमने ये सब देखा है। घर वाले बहुत ही ज़्यादा डर गए। हमने मोहल्ले वालों को भी इकट्ठा किया तो मोहल्ले वालों ने कहा कि ये घर असेब ज़दा घर है, इस खाली घर में जिन्नात रहते हैं, पूरा मोहल्ला जानता है। यहाँ पर अक्सर आधी रात को खौफनाक चीखें आती हैं और अक्सर औकात हम यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं जो इन बंद टूटी खिड़कियों में से अक्सर नज़र आते हैं। तुम लोगों को किसने कहा था कि अपनी जान का नुकसान करने उस घर में जाते? लेकिन तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम लोग वहाँ से बचकर निकल आए। तो हम लोगों ने खौफ के आलम में थे। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। हम लोगों के गलों में तावीज़ थे जिन्होंने हमारी हिफाजत की थी। इतना खौफज़दा मंजर देखने के बाद और लोगों की बातें सुनने के बाद हम लोगों को यकीन हो गया कि वो खाली घर जिन्नात का बसेरा है। वहाँ पर जिन्नात के ख़ानदान आबाद हैं जो कि ज़मानों से वहाँ रहते हैं और वो किसी इंसान को वहाँ नहीं रहने देंगे। हमने उससे अगले दिन ही वो घर छोड़ दिया। हमें जैसा कैसा भी कोई आगे घर मिला हम लोगों ने उसको मैनेज कर लिया, मगर हम वहाँ पे नहीं रहे। ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी है जो मैं आपके चैनल के ज़रिए शेयर करना चाहता था। नुमान, आपकी कहानी वाकया ही बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी कि जब इंसान किसी ऐसी जगह पर बिना सोचे समझे चला जाता है जिसके बारे में उसने सुन रखा होता है कि वो कदीम अरसे से खाली है, तो वो खाली नहीं होती बल्कि वहाँ पर जिन्नात होते हैं। लिसनर्स, कभी भी ऐसी जगह पर कुछ सोचे समझे नहीं जाना चाहिए जबकि आप लोग जानते हों कि वो जगह खाली है, क्योंकि 40 दिन तक अगर कोई मकान कोई जगह वीरान या खाली रहे तो वहाँ पर जिन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को यही मैसेज देती हूँ कि अपनी हिफाजत खुद किया करें, नमाज़ पढ़ा करें, आयतुल कुर्सी का विर्द रखा करें और आयतुल कुर्सी का लिखा हुआ नक्श अपने गले में रखा करें कि वो गैर मरई मखलूक और ऐसी खौफनाक जगहों से आपकी हिफाजत करे। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अब मैं उन लोगों के नेम्स ऑन एयर करूँगी जिन लोगों ने कल वाली वीडियो पर मुझे कमेंट किए थे। इंडिया से आफ्ताब खान हमें कमेंट करते हैं, आयशा शेख ने हमें कमेंट किया है, उन्होंने अपनी सिटी नहीं लिखी। मोहम्मद अमार पाकिस्तान फैसलाबाद से हमें कमेंट करते हैं। नीलम पाकिस्तान सरगोदा से हमें कमेंट करती हैं। साहिल हमें कश्मीर से कमेंट करते हैं। आमिर अली झावरिया पाकिस्तान से हमें कमेंट करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से अपना फीडबैक देते रहें और मेरे चैनल का हिस्सा बने रहें। जो लोग भी मेरी स्टोरी को सुनेंगे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ होंगी जिनको आप लोग बहुत दिलचस्पी से सुनेंगे। इंशाल्लाह कल की एपिसोड में किसी नई खौफनाक कहानी के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।